WTO और गैट की जो पॉलिसीज है हमारे देश के पक्ष में, हमारे किसानों के पक्ष में नहीं है। सरकार ये भ्रम ना पाल ले कि हम किसानों को पीट कर, किसानों को मार कर एसपी शुक्ला को हटाओ और इसकी जगह पे अनमोल हुड्डा को अपॉइंट किया जाए। अगर भारत सरकार वैसा ही कर देती है, राज उस समय भी उन्हीं का था। इनकी जमीन छीनकर कारपोरेट्स को देने के लिए हमारा रेलवे किधर चला गया, हमारी बंदरगाहें किधर चली गई। भगत सिंह जी 64 दिन के आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल वो करते हैं। अंग्रेजों की जो कूटनीतियाँ थी, जिस तरीके से अंग्रेज भारतीयों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे, उसको लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। हमने उनको नहीं देखा, उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है, उनकी कुछ चंद तस्वीरें देखी हैं। लेकिन एक ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच में हैं जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने जितना भी आज तक पढ़ा है, कोई इतनी लंबी भूख हड़ताल पर नहीं रहा, खासकर भारत में। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। और जब भी मैं इन्हें देखता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि आज ये चंद दिनों में हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उस परमात्मा की कृपा इन पर बनी रही और आज भी हमारे बीच हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बागपत के लूम गांव में आए हैं और पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये यूपी की धरती पर आए हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है सरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ये जो किसान हैं, वैसे तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब से सरकार बदली है और अच्छे दिनों वाली सरकार आई है, इस तरह की हालत हो गई है, हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमारे सांवली में भी गन्ने के लिए लगातार धरना होता रहा, 2 साल चला, अभी भी बकाया है। आप क्या सोचते हैं, क्या वो नीतियां जो पहले थी, जो पहली सरकारों की थी या अंग्रेजों की थी, वो जोगितु हैं? देखिए, उस समय अंग्रेजों ने जो राज किया है ना, उस समय उन्होंने राज किया यहाँ पे उतरकर। आज राज वही लोग ही कर रहे हैं, इनके माध्यम से कर रहे हैं। पॉलिसीज उन्हीं की लागू हो रही हैं। जो आपने किसानों की बात करी है ना, कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल आज नहीं कर रहे हैं, किसान तो बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हर बार किसानों के साथ छल हुआ, कपट हुआ। जो अब बड़े हैं इस सरकार के दौर में, उसका एक वजह, बहुत मुख्य वजह ये है कि जब WTO के तहत किसानों की ज़मीन कारपोरेट्स को देने का एक प्रपोज़ल है कि ये ज़मीन कारपोरेट्स के पास जानी चाहिए, यहाँ बड़ी बड़ी फार्मिंग होनी चाहिए, ये जो छोटी फार्मिंग हो रही है 2, 4, 10 एकड़ 20 एकड़ के किसानों की, ये ख़त्म करनी है। तो फिर यहाँ जोर इस बात पे लग रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मित्रों को कैसे लाभ देना चाहिए। आपने देखा होगा हमारा रेलवे किधर चला गया, हमारे एयरपोर्ट्स किधर चले गए, हमारी बंदरगाहें किधर चली गई, हमारी कोला माइंस किधर चली गई। सबकी सब एक साइड पे जा रही हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में जा रही हैं। और उसी तरीके से ये जो ज़मीन भी उनको देने के लिए ये पीछे 3 कानून लेकर आए, सब ये उतावले हैं कि कितनी जल्दी ज़मीन किसानों से छीनकर हम अपने मित्रों को दे दें, ताकि कल हमारी बारी ना रही, कोई और आ गया, वो अपने मित्रों को देने के लिए ना ये कोई प्लानिंग बनानी शुरू कर दे। फ़र्क कितना है। तो जो जितनी जल्दी छीनकर अपने मित्रों को देना चाह रहा है, उतनी फिर लड़ाई भी तो ज़्यादा होगी। जिनकी कोई छीननी चाहेगा वो ऐसे छीनने नहीं देंगे। इसीलिए लड़ाई, आपने जो पीछे 3 कानून की बात आई थी, वो भी एक ज़मीन छीनने का षड्यंत्र था और देश के लोगों ने एकजुट होकर उस षड्यंत्र को पछाड़ा और सरकार को पीछे हटना पड़ा और ज़मीन बचाई। और अब MSP ना देकर, देखिए लगातार 7 दौर की बैठक हुई हमारी सरकार के साथ। सरकार लाजवाब की गई, हर बार, हर बात पे, हर पॉइंट पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था हमारी बातों का। जब सरकार को ऐसा लगा कि हम गिरते जा रहे हैं किसानों के बीच, हर हाल में इनकी MSP गारंटी कानून हमें देना पड़ेगा, तो वो दूसरी सरकार के माध्यम से उनके साथ साठगांठ करके आंदोलनकारियों को बैठक में बुलाकर, कभी ऐसा नहीं होता बैठक में बुलाकर लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया जाए, और बैठक में बुलाया गया, बैठक में बुलाकर वहाँ से अरेस्ट किए गए और बाद में किसानों के आंदोलन को खदेड़ा गया। खदेड़ने का भी और तरीका होता है, खदेड़ा जाता है, इधर उधर सामान कर दिया, सड़क खाली करवा दी और वहाँ से सामान लूटा गया किसानों का, ताकि आगे भविष्य में किसान आंदोलन करने की हिम्मत ना करें, इस सोच से। तो अगर ये सोच आई है तो इसका मतलब MSP देने की बात तो बहुत दूर की बात चलेगी। और एक बात और ध्यान में रखना,
सत्यपाल मलिक जी ने किसानों के बारे में एक शब्द बोल दिया है और धनखड़ जी ने एक दो शब्द बोल दिए किसानों के लिए, वो सबका क्या क्या हाल हुआ। इसी बात पे उनका ये हासिल हुआ कि एक आदमी, उन्हीं की पार्टी का आदमी और देश एक स्टेट का गवर्नर रहा हो और उस आदमी को जाते समय सरकारी सम्मान ना दिया जाए, ये प्रोटोकॉल ही नहीं अडॉप्ट किया गया उसके जाते समय। तो ये क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि आपने किसानों की बात क्यों करी है। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार किसानों को लतड़ कर, किसानों को पीट कर, किसानों को मार कर, इनकी ज़मीन छीन कर कारपोरेट्स को देने के लिए उतावली है और किसान इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा खनौरी पे चल रहा था, MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं और उसी के लिए अब 25 अगस्त को फिर से हम दिल्ली जाने का मतलब एक दिन का प्रोग्राम दिया हुआ है, ताकि सरकार ये भरम ना पाल ले कि हम किसानों को पीट कर, किसानों को मार कर, किसानों का सामान लूट कर आंदोलनकारियों का हौसला पस्त कर देंगे। वो नहीं हो पाएगा। किसानों के हौसले है वो हर हाल में बुलंद रहेंगे। किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है, हमें दिख रहा है सामने कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। उनको ज़िंदा रखने के लिए हमें लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा। कल परसों में 2-3 मैंने लाइनें पढ़ी कि आज़ाद तो हो गए हम, तो आज़ाद होके मिला क्या? वही उस समय भी आंदोलन थे, अंग्रेज़ों के साथ भी आंदोलन थे, वही मारपीट थी, वही लाठीचार्ज था, वही गोलियां थी, अब भी वही है। 750 किसान तीनों बॉर्डर पर शहीद हो गए। जहाँ धरना दे रहे थे चारों बॉर्डरों पे बैरिकेटिंग कर दी गई, कील गाड़ दी गई, गोलियां बजा दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ की गोलियां मारी गई। फिर उसमें और इस आज़ादी में क्या अंतर है? आप क्या समझते हैं इससे? नहीं, मैं तो पहले ही बात आपको बोल दी है कि राज उस समय भी उन्हीं का था। उस समय उन्होंने अपने अधिकारी यहाँ भेजकर राज करने का प्रयास कर रहे थे। आज राज उन्हीं का ही है। वो अपना यहाँ पे गोटी फिट करते हैं, यहाँ के किसी आदमी को फिट करते हैं और उसके माध्यम से राज करते हैं और वो हो रहा है। जब पॉलिसीज उन्हीं की लागू हो रही है, WTO और GATT की जो पॉलिसीज है हमारे देश के पक्ष में, हमारे किसानों के पक्ष में नहीं है। जब GATT पे साइन होने की बात आ रही थी ना जी 1986 के बाद, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके ध्यान में ला दूं। उस समय वर्ल्ड बैंक की हमारा एक अधिकारी ये कह रहा है कि भाई GATT के ऊपर साइन नहीं करने चाहिए। 5 मेंबरों की कमेटी बन जाती है और जो मेंबरों की कमेटी वो MPओं की कमेटी बनती है इंद्र कुमार गुजराल जी की अध्यक्षता के अंदर। वो कमेटी भी ये सिफारिश कर देती है कि इसके मेंबर नहीं बनना। फिर क्या होता है? फिर क्यों बन गए मेंबर हम उसके? जो वर्ल्ड बैंक का एक पत्र आता है और उस पत्र के माध्यम से ये कहा जाता है कि SP शुक्ला को हटाओ और इसकी जगह पे अनमोल हुड्डा को अपॉइंट किया जाए। अगर भारत सरकार वैसा ही कर देती है तो फिर मान लीजिए सरकार किसकी है? हमारी तो नहीं है। हुक्म तो, आदेश तो ऊपर वालों को, उधर वालों के माने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती तो वो सरकार ये कहती ना कि ये हमारा फैसला, हमारा निर्णय है, ये अधिकारी हमारा है। आपकी क्या 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 मतलब जिम्मेदारी बनती है इसके बारे में कुछ बोलें? और वो किया सरकार।